मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश के लिए एक मॉडल प्रदेश बनकर उभर रहा है। कपास उत्पादन में अग्रणी यह राज्य अब टेक्सटाइल सेक्टर में भी राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनता जा रहा है। धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क को लेकर निवेशकों, उद्योगपतियों और सरकार के बीच एक नई ऊर्जा और विश्वास का माहौल बना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्र पार्क विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश बना मॉडल प्रदेश, पीएम मित्र पार्क से खुलेंगे निवेश और रोजगार के द्वार। धार में देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क, उद्योगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध। कपड़ा उद्योग के लिए एमपी तैयार कच्चे माल से लेकर वैल्यू चेन तक की पूरी व्यवस्था। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, यह निवेश का सही समय है, उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग। मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात मध्य प्रदेश के बीच टेक्सटाइल सेक्टर का पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। इसके संचालन के लिए प्रदेश में कच्चे माल से लेकर सभी सुविधा उपलब्ध हैं। यह विक्रमादित्य का परिक्षेत्र रहा है जहां बेहतर कानून व्यवस्था है। मध्य प्रदेश निवेशकों की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरा है। इसके लिए हर संभव व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं, अब यह मॉडल प्रदेश हो गया है। यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 सितंबर को नई दिल्ली में कही। सीएम डॉक्टर यादव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मित्र पार्क के इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहां निवेश करने में उद्योगपतियों को लाभ होगा। उनके लिए प्रदेश में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और बता दें कि देश के 7 पीएम मित्र पार्क से 1 लाख करोड़ का निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे लिए आज के इस दौर में जब एक नए सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये पीएम मित्र पार्क का सपना माननीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का है और उस अलग अलग 4 साल पुराना मुझे बताया गया कि विभाग ने काफी मेहनत करके ये इस दिशा में बढ़ते हुए हमारा अपना वस्त्रोद्योग तो हजारों साल से, लाखों साल से भारत से ही जाना जाता था। भारत की अपनी पहचान थी, हमारी संस्कृति से सराबोर इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर। तो हमारे मिर्च मसाले से लेकर के हमारे वस्त्रों से, रत्न आभूषण से दुनिया गौरवान्वित होती थी। ऐसे समय में फिर वस्त्रोद्योग पे प्रॉपर ध्यान दे करके बीच का कालक्रम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण से वो कष्ट का समय था जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी योग्य क्षमता को कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के इस दौर में भारत सरकार कितने प्रकार से मदद कर रही है। भारत सरकार की एक एक योजना, खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, यह हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है। भारत सरकार कठिन समय में सभी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मदद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पीएम मित्र पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा। वर्तमान में समय थोड़ा कठिन है, लेकिन यही समय है, सही समय है निवेश का। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय उद्योगपतियों की ओर से आ रहे सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योगपतियों को खुशखबरी मिल सकती है। दुनिया में टेक्सटाइल सेक्टर का $800 बिलियन का मार्केट है। मंत्रालय ने 40 देशों में निर्यात के लिए कार्य योजना तैयार की है। पिछले दिनों इंदौर में टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों से मिला था। उन्होंने कहा कि आज भी उद्योगपतियों का वही उत्साह नजर आ रहा है। भारत किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं कर सकता, लेकिन अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उद्योगपति धार के पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए जाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मध्य प्रदेश आपकी अपेक्षाओं पे सदैव खरा उतरे, इसका हम यथा योग्य पूरा प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए हर जगह किसी न किसी स्थान पर अब तो अधिकांश चेहरों को ऐसा लगता है कि सब मध्य प्रदेश वाले ही दिख रहे हैं। जितने बड़े बड़े प्लेयर है सब हमारे अपने से ऐसे आत्मीयता से जुड़े हैं भाई साहब कि ये मॉडल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में आज एकादशी है और जल झूलनी 11 से
इसको देव उत्थान एकादशी के पहले वाली बड़ी महत्व की डोल 11 से भी जोड़ते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये खिलते डोल भगवान कृष्ण के उस जीवन काल को पुनर्स्थापित कराएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीनफील्ड राज्य है। राज्य ने पीएम मित्र पार्क में औद्योगिक जमीन आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रण करना शुरू कर दिया। प्रदेश में लॉजिस्टिक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और धार का बाग प्रिंट मशहूर है। इस प्रिंट को पूरी तरह से नदी के पानी का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। राज्य सरकार यहाँ क्राफ्ट विलेज बनाने के लिए कार्य कर रही है और प्रदेश की चंदेरी महेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। काफी चर्चाओं के बाद 2000 करोड़ रुपए की पीएम मित्र पार्क की योजना तैयार की गई है। एक एक सेक्टर को पकड़ करके, एक एक सेक्टर की संभावनाओं को पकड़ करके धीरे धीरे वो सब करते कराते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी अपनी आर्थिक समृद्धि की ये जो धारा है वो भी बढ़े, किसानों को उनका हक का माल उन तक मिले, फसलों का ठीक दाम मिले, बाजार में व्यापार ठीक ढंग से चले, हमारी जो प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का भी जो अभियान एक उनने चलाया हुआ है, उस अभियान को भी गति मिले। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे कठिन समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वभाव में है कि सामान्य समय में उनकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन प्रतिकूल समय में और कई गुना ज्यादा होती है। वो हमको दिखाई भी देती है और एहसास भी होता है। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में लेबर संबंधी कोई समस्या नहीं है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। प्रदेश में 2030 तक लगभग 50% क्लीन एनर्जी बकेट होगा। प्रदेश के कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य और यहाँ एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी है। यह राज्य भारत सरकार की PLI स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य है। प्रदेश में कॉटन उत्पादन से रेडीमेड गारमेंट तक वैल्यू चेन उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में वर्धमान जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि धार में देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बनेगा। यहाँ 52 लाख रुपए प्रति एकड़ दर पर जमीन उपलब्ध है। यहाँ 12 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ऑफ डूइंग पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी आधार पर प्रदेश सरकार 30 दिन में उद्योग शुरू करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार है और राज्य सरकार ने पिछले साल 5100 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन किया था। मुख्यमंत्री उद्योग संबंधित कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष हैं। गारमेंट सेक्टर में प्रति श्रमिक 5000 रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 10 साल तक उद्योग समूह को मिलेगी। धार में स्थापित हो रहे पीएम मित्र पार्क न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा। उद्योगों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं कच्चे माल से लेकर लॉजिस्टिक और नीति समर्थन तक की उपलब्धता मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की प्रो इंडस्ट्रियल नीतियां और केंद्र सरकार का सहयोग इस परियोजना को एक सफलता की कहानी बनाएंगे। आने वाले वर्षों में यह पार्क न केवल कपड़ा उद्योग का केंद्र बनेगा, बल्कि मॉडल मध्य प्रदेश की अवधारणा को भी साकार करेगा।